हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से करवाने वाले हैं। बिल्कुल अंतिम समय तक बने रहेगा, बिना कुछ ज़्यादा टाइम लिया अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। बस जाने से पहले इतना कहेंगे कि आज का जो सेट लिया रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेट सीरीज चल रही है। सेट सी नंबर 5 रहेगा। इससे पहले 4 मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहां से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपके ऑप्शन 4 हैं। आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। तो कोणार्क का मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, इसे जो पहली बार संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में किया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए थर्ड प्रश्न, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो भारत के किस भाग में वो यानी किस राज्य से बिलोंग करती है। तो वो आपके आंध्र प्रदेश से करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, भारत में रबर की खेती के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो केरल राज्य प्रसिद्ध है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल की पुस्तक के राइटर जो है वो याद रखने वाली बात है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। 6 नंबर, मल्टीमीडिया सम्मिलित हो सकता है किसमें। याद रखिएगा, मल्टीमीडिया जो है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज में सम्मिलित हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ छोड़ा गया था। बताइए। तो यह जो छोड़ा गया था, ध्यान रखने वाली बात है, आपका श्रीहरिकोटा में छोड़ा गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 8 नंबर, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IARS स्थित है कहाँ पर। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो यह जो यूरोपीय अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखना जॉर्ज यूले था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित यानी निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक का मेन व्यक्ति है, प्रमुख होता है। बताइए। तो वो जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न है कि मुद्रा का विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो इंडियन जो इकोनॉमिस्ट है वो वर्ल्ड में हमारे कितने नंबर पर पहुंच गए। तो 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 में से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यह जो पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि नीति आयोग जो कि जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया था, तो ये बनाने वाले व्यक्ति और कोई नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमरा में प्रयोग कौन सा लेंस किया जाता है, कौन सा मिरर किया जाता है। याद रखिएगा, ये लेंस किया जाता है, ये कैमरा में उत्तल लेंस करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किस रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और हाँ, आपको 40 प्रश्न में से बताना है कि कितने सही किए आपने। तो याद रखिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो है वो नीला रंग का होता है। ठीक है, समझ गए। और सबसे अधिक विचलित जो होगा वो बैंगनी होगा। चलिए आगे देखिएगा, धोवन सोडा का आपका सूत्र बताना है। तो याद रखिएगा, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हैं उसको, यानी कि Na2CO3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है। तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। चलिए 17 नंबर की मूव करते हैं। कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक को श्रेय जाता है, मतलब किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था मित्रों। तो 1665 में किया था। और जीवित खोजिका की खोज ल्यूने हॉक ने किया था। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउनी ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा, ये रहा केंद्र की खोज। और जीवित कोशिका ल्यूने हॉक की खोज की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, धातु का कौन सा तत्व होता है। तो याद रखने वाली बात है, यह जो आपका लोहा होता है, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। शल्ककंद बल्ब के उदाहरण है, किसके उदाहरण है। तो यह जो है आपके प्याज के उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करने वाला, मतलब नाइट्रोजन फिक्सन करने वाला राइजोबियम है, वो किस में है। तो ये याद रखिएगा, आपको जीवाणु में होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न, सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। इजी प्रश्न है, कोई भी बच्चा बता देगा। तो यह जो है पेशावर थी। कहाँ थी,
पेशावर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने अपनी जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था? तो वह कोई और नहीं थे दोस्तों, वो आपको इल्तुतमिश थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की मूव करते हैं। प्रश्न है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। देखिए मित्रों, अगर आपको इसी तरह बिल्कुल कम समय में चाहिए वीडियो को बिना बकवास के सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ा देने के लिए, तो बच्चों प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस यू, ज्यादा क्लास नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट क्लास, दिन में 2 ही क्लास, और वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास, बिल्कुल कम समय में धुआंधार तरीके से करवा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की योजना कब बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, यह जो बनाई गई थी आपकी, ये किसने बनाई थी? तो जॉन सॉर ने बनाई थी अस्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, बाबर का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, बाबर का मूल नाम जो है जहीरुद्दीन था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई रही थी, तो जो दिल्ली में, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुई थी, और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ठीक है, अब्दाला और मराठों के बीच में थी, ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो वह जो है आपका क्लोरीन कर रहा है। ठीक है, ओजोन परत को जो नष्ट कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आई थिंक मुझे लगता है कार्बन होगा। ओजोन परत को जो नष्ट कर रहा है कार्बन, लेकिन एक बार आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा गूगल पे, हालांकि मैं इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, पिन अप कर दूंगा। 27 नंबर, विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? हो जाता है बच्चों, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप स्टूडेंट है तो आप एक अच्छी तरह से भली बातें समझ सकते हैं कि पढ़ते और पढ़ाते वक्त ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज और नामकरण किसने किया? तो याद रखिएगा, डी आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, गलतियां करना बड़ी बात नहीं है बच्चों, गलतियां करके उसे छोड़ देना बड़ी बात होती है। गलतियों पे हमें सुधारा जाता है, जो गलती हो जाती है उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं, ये बड़ी बात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि प्रश्न है दोस्तों कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य में भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था? तो वो और कोई नहीं था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। हालांकि एक क्रूर शासक था, लेकिन ये एक बड़ा बेमिसाल शासक भी हुआ, इसने बहुत सारे चीज को लागू किया था भारत में। ठीक है, आगे देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न को मूव करते हैं कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है दोस्तों, यह आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया पर लोहे पर क्या जमा जाता है, क्या जम जाता है? तो ये जो जम जाता है, बिजली से हम जब गैल्वेनीकरण करते हैं, यानी एक प्रकार की लेयर को चढ़ाते हैं, धातु को चढ़ाते हैं, तो उस प्रक्रिया में लोहे पे जो जम जाता है वो और कुछ नहीं जम जाता, वो आपका जस्ता जम जाता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। ओके मित्रों, जस्ता को हम लोग जेड एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया, बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिए, उसकी राजधानी जो है वो आपकी ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी में भारत ने कौन से स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक जीते? तो कितने बार स्वर्ण पदक जीते? यहाँ पे सीधा सीधी यही पूछ रहा 2019 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो है आपके एक ही पदक जीते। ठीक है, एक ही। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, फरवरी 2019 में ईरान के चबहार में, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोई, हालांकि देखिए ये एक रिपीटेड प्रश्न है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा होगा बिहार एसएससी क्वेश्चन पेपर आंसर, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कोई पीछे न रहना, लिविंग नो ऑन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व के किस दिवस के हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया है? बताइए। तो ये और कोई नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, जल। कौन सा? जल। आप ये भी देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे 22 है, तो 22 मार्च को और कुछ नहीं, हम लोग जो है वो जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? तो वो कौन सा मिनिस्ट्री है जिसमें दोपहर का खाना भी मिलेगा? तो ये और कोई मिनिस्ट्री नहीं है बच्चों, ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 37 नंबर, भारत पर शासन करने वाले पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पे जो है वो शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक गुलाम राजवंश था। ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, लोक अदालत किसके अधीन बनाई गई है? लोक अदालत जो है और किसी नहीं, ये कानून सलाह अधिनियम के अधीन बनाई गई है। 39 नंबर, भारत के
सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये और कोई नहीं, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, नेशनल हाईवे 44। आगे देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो बच्चों बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों, ये मैं आपको HW के होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे लास्ट में कमेंट करेंगे और आप बताइए कि आपने 40 में से टोटल कितने प्रश्न को सही किया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। ज़्यादा बकवास नहीं करना मेरा मकसद है बिल्कुल कम समय में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न को कवर करवा दूँ। आई होप कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को समझ रहे होंगे एंड आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, मैं आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न को कवर करवा दूंगा। ये आप सभी विद्यार्थी से, सभी मित्रगण से मेरा वादा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। और हाँ, इस प्रश्न का आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा, क्योंकि उनके चरणों में ही जन्नत और स्वर्ग जो भी है सब उनके चरणों में। बिना उनके आशीर्वाद के आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आप उनके माता पिता की सेवा कीजिएगा और अपने माता पिता का नाम खूब ऊंचा कीजिएगा और अपने आप का ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई को पूरा 100% दीजिएगा। रिजल्ट कैसे नहीं होगा, रिजल्ट तो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाबा, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।